Hello students, today we will study class 3rd science chapter 1 food and feeding habits of animals. In this chapter we will learn about why do animals need food, sources of food for animals, animals on the basis of feeding habits and domestic animals and their care. Food is the basic requirement of all living being. फूड सभी लिविंग बीइंग की मूलभूत आवश्यकता है. वी गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट. हम जो भोजन खाते हैं उससे एनर्जी प्राप्त करते हैं. फूड हेल्प अस टू ग्रो. फूड हमें बढ़ने में मदद करते हैं. फूड कीप्स अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. और भोजन हमें स्वस्थ और मजबूत रखता है. वाई डू एनिमल्स नीड फूड. एनिमल्स भोजन क्यों खाते हैं. एज वी नीड फूड टू गेट एनर्जी फॉर सर्वाइवल. जैसे कि हम भोजन खाते हैं एनर्जी प्राप्त करने के लिए, जीवन यापन करने के लिए. इन द सेम वे, ठीक उसी तरह से एनिमल्स ऑल्सो नीड एनर्जी. एनिमल्स को भी एनर्जी की ज़रूरत होती है टू मूव अराउंड, ग्रो एंड सर्वाइव. उनको यहाँ वहाँ घूमने के लिए, ग्रो करने के लिए और सर्वाइव करने के लिए. सो दे ऑल्सो नीड फूड. इसलिए उन्हें भी भोजन की आवश्यकता होती है. यू मस्ट हैव सीन अ कैट लुकिंग फॉर मिल्क. आप देख सकते हैं कि एक बिल्ली मिल्क को खोज रही है. ए डॉग सर्चिंग फॉर बोन्स. एक कुत्ता हड्डी को सर्च करने के लिए घूम रहा है. एंड अ मंकी फॉर बनानास. और एक बंदर केले के लिए. एनिमल्स नीड फूड टू ग्रो, टू वर्क एंड टू स्टे हेल्दी. एनिमल्स को भोजन की आवश्यकता होती है तो ग्रो करने के लिए, काम करने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए. सोर्स ऑफ फूड फॉर एनिमल्स. एनिमल्स ऑब्टेन फूड फ्रॉम देयर सराउंडिंग. एनिमल्स अपना भोजन सराउंडिंग से, अपने आसपास के वातावरण से ही प्राप्त करते हैं. डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. विभिन्न प्रकार के एनिमल्स विभिन्न प्रकार का भोजन खाते हैं. दे ईट आइदर प्लांट्स और प्लांट ईटिंग एनिमल्स. ये या तो प्लांट्स को खाते हैं, नहीं तो जो प्लांट खाने वाले एनिमल्स होते हैं, नहीं तो उनको खाते हैं. सम एनिमल्स लाइक गॉट एंड डियर ईट प्लांट फूड लाइक ग्रास एंड लीव्स डायरेक्टली. जैसे कि कुछ एनिमल्स जैसे कि गॉट है, डियर है, ये प्लांट्स को फूड के रूप में लेते हैं. जैसे कि ये घास खाते हैं, पत्तियां खाते हैं. और सम अदर एनिमल्स लाइक टाइगर एंड लॉयन ईट द फ्लैश ऑफ दिस प्लांट्स ईटिंग एनिमल. ये कुछ एनिमल जैसे कि टाइगर और लॉयन है, ये अन्य प्लांट ईटिंग एनिमल्स के फ्लैश को खाते हैं, यानी मारकर खाते हैं दूसरे जानवरों को. This shows that even flesh-eating animals depend indirectly on plants for their food. इससे ये साबित होता है कि फ्लैश ईटिंग एनिमल जैसे कि लॉयन और टाइगर, ये प्लांट ईटिंग एनिमल पर ही इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं. एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ फीडिंग हैबिट. फीडिंग हैबिट के आधार पर एनिमल्स के बारे में जानेंगे. एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड एज हार्बिवोर्स, carnivores, omnivores and scavengers according to their eating habit. ईटिंग हैबिट के आधार पर एनिमल्स को क्लासीफाई किया गया. एक तो हर्बीवोर्स को जो शाकाहारी होते हैं, कार्निवोर्स जो मांसाहारी होते हैं, ओमनिवोर्स जो सर्वाहारी होते हैं यानी दोनों को ही खाते हैं, और स्कैवेंजर्स जो मरे सड़े गले जानवर या गंदगी को खाते हैं. एनिमल्स लाइक द जिराफ, जेब्रा, पैरट, ग्रासहॉपर एंड गार्डन स्नेल ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट्स प्रोडक्ट. जैसे कि कुछ एनिमल्स जैसे कि हैं जिराफ, जेब्रा, पैरट, ग्रासहॉपर और गार्डन स्नेल, ये केवल प्लांट्स और प्लांट्स के प्रोडक्ट ही खाते हैं. दे आर कॉल्ड हर्बीवोरस, इसलिए इन्हें हम हर्बीवोर्स कहते हैं. Some animals like tiger, wolf, cheetah, heron, snake and shark eat other animals. ये कुछ एनिमल्स जैसे कि टाइगर, वोल्फ, चीता, स्नेक और शार्क, ये दूसरे जानवरों को खाते हैं, इसलिए इन्हें हम कार्निवोर्स कहते हैं. There are other animals like the bear and crow. और कुछ अन्य जानवर भी हैं जैसे कि
भालू और क्रो, कौवा, विच ईट बोथ प्लांट एंड अदर एनिमल्स, ये दोनों ही चीज़ें खाते हैं, ये प्लांट भी खाते हैं और दूसरे जानवरों को भी खाते हैं, इसलिए इन्हें हम ओमनिवोर्स कहते हैं। Animals like vulture, hyena, etc. eat feed on the dead and decaying animals and are called scavengers. Animals जैसे कि vulture, hyena, ये भोजन लेते हैं अपना, एक तो मरे हुए सड़े गले पदार्थों को या फिर जानवरों को खाते हैं। सड़े गले मर जाते हैं जो जानवर, उनको अपने भोजन के रूप में लेते हैं, इसलिए इन्हें हम स्कैवेंजर्स कहते हैं। Feeding habit of animals. Animals eat different type of food in different ways. Animals different type of food different तरीके से खाते हैं. The shape of the mouth, jaw and teeth depend on the food and that an animal eats. तो जो जानवरों के माउथ का जो शेप होता है, उनके जबड़ों का और उनके टीथ का, ये उनके भोजन खाने की जो हैबिट के आधार पर ही डिपेंड करता है और जो ये भोजन खाते हैं उस पर निर्भर करता है। काउज डियर हेल्प शार्प बाइटिंग टीथ टू ईट प्लांट्स एंड प्लांट पार्ट्स, क्योंकि काउज और डियर के शार्प बाइटिंग टीथ होते हैं क्योंकि ये प्लांट्स और प्लांट्स के पार्ट को खाते हैं। दे हैव फ्लैट एंड ब्रॉडन टीथ टू च्यू द प्लांट, इनके जो सामने वाले जो फ्रंट टीथ होते हैं वो ब्रॉडन चौड़े चौड़े टीथ होते हैं और अंदर वाले जो टीथ होते हैं वो ब्रॉडन टीथ होते हैं और भोजन को चबाने में हेल्प करते हैं। दे बाइट एंड शैलो द फूड एट फर्स्ट टू फिल देयर स्टमक, सबसे पहले ये भोजन को काटते हैं और इसके बाद स्वैलो करते हैं सबसे पहले और अपने स्टमक को फिल कर लेते हैं। लेटर दे स्टिल इन लेजर एंड ब्रिंग बैक द फूड टू देयर माउथ, और जब ये रेस्ट की पोजीशन में होते हैं, जब ये आराम कर रहे होते हैं, तो ये वापस अपने भोजन को माउथ में बाहर लाते हैं। माउथ में जब इनका भोजन आ जाता है फिर इसको ये चबाते हैं। दैट इज कॉल्ड च्यूइंग द कड, इसलिए इसे हम च्यूइंग द कड या जुगाली करना कहते हैं। यानी काऊ पहले भोजन को स्वैलो करती है, उसके बाद वापस माउथ में लाकर दोबारा से चबाती है, और जब ये चबाती है तो अब इसको हम च्यूइंग द कड कहते हैं। स्क्विरल हैव शार्प बाइटिंग टीथ टू निबल फ्रूट्स एंड नट्स, स्क्विरल के जो टीथ होते हैं शार्प बाइटिंग टीथ होते हैं, कुतरने वाले टीथ होते हैं, और ये फलों को और नट्स को कुतरते हैं। टाइगर एंड लॉयन हैव शार्प पॉइंटेड टीथ टू टीयर फ्लैश, और टाइगर और लॉयन के जो टीथ होते हैं वो नुकीले होते हैं, ये वाले जो टीथ होते हैं शार्प पॉइंटेड टीथ होते हैं और ये मांस को फाड़ने में काम में आते हैं। दे हैव ब्रॉड एंड फ्लैट टीथ टू च्यू फ्लैश, और इनके अंदर वाले जो टीथ होते हैं ब्रॉड एंड फ्लैट होते हैं जो मांस को चबाने के काम में आते हैं। इंसेक्ट लाइक बटरफ्लाई एंड बीज ड्रिंक जूसेस ऑफ प्लांट्स, इंसेक्ट्स जैसे कि बटरफ्लाई और बीज है, ये प्लांट के जूस को सक करते हैं, पीते हैं। दे हैव ए लॉन्ग एंड हॉलो ट्यूब लाइक प्रोवोसिस टू सक दीज जूसेस फ्रॉम फ्लावर्स, तो उनके जो माउथ पर एक खोखली नली जैसी होती है जिसको हम प्रोवोसिस कहते हैं, सुंड की तरह होती है, ये जूस को सक करने में, चूसने में हेल्प करती है। ए मॉस्किटो यूजेस इट्स टू सक ब्लड, एक मच्छर में भी आपने देखा होगा जब हमारे ऊपर बैठता है तो हमारे खून को सक करता है, तो उसमें भी माउथ, उसके माउथ पर भी एक प्रोवोसिस जैसा सुंड जैसा होता है, होलो स्ट्रक्चर होता है, इसके द्वारा ये हमारे शरीर से ब्लड को सक करता है। एलिफेंट्स हैव ए ट्रंक टू पुल लीव्स एंड ब्रांचेस एंड टू पुट देम इनटू देयर माउथ, एलिफेंट में भी ट्रंक होता है, सूंड होता है, जिसके द्वारा पत्तियों और शाखाओं को तोड़ता है और फिर अपने माउथ में ले जाके रख लेता है। इट आल्सो यूजेज इट्स ट्रंक टू ड्रिंक वाटर, और अपने ट्रंक के द्वारा ही वो पानी को भी पीता है। डोमेस्टिक एनिमल्स एंड देयर केयर, डोमेस्टिक एनिमल्स लाइक काउ, ऑक्सन, camels, horse, donkey, goat and sheep help us to doing work for us. घरेलू जानवर जैसे कि काउ, ऑक्सन, कैमल, हॉर्स, डंकी, गॉट, शीप, ये सभी हमारे काम करने में हेल्प करते हैं। देयरफॉर इट इज़ आवर ड्यूटी टू लुक आफ्टर देम एंड टेक गुड केयर ऑफ देम, यही कारण है कि अब हमारा कर्तव्य होता है कि हम इनकी अच्छे से देखभाल करें और गुड केयर करें। वी शुड फीड देम विद हेल्दी, न्यूट्रिशियस एंड हाइजीनिक फूड टू कीप देम
फिट एंड फाइन। हमें उनको एक स्वस्थ पोषण वाला आहार, हाइजीनिक स्वच्छ फूड देना चाहिए ताकि वो फिट और फाइन रह सके। देयर शेल्टर शुड बी क्लीन रेगुलरली, और जिस स्थान पर वो रहते हैं उनका शेल्टर होता है उसको समय समय पर नियमित रूप से सफाई करती रहनी चाहिए। प्रॉपर ट्रीटमेंट शुड बी गिवन टू सिक एनिमल्स, और बीमार जानवरों को प्रॉपर ट्रीटमेंट देते रहना चाहिए, उपचार उनका कराते रहना चाहिए। वी शुड ऑलवेज टू बी काइंड टू अवर डोमेस्टिक एनिमल, हमें हमेशा अपने घरेलू जानवरों के प्रति दयालु होना चाहिए। Let's the chapter is finished and you do your exercise, question answer and word meaning with the help of PDF. Thank you.